स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कल हमने पढ़ी थी दो कंसंट्रेशन टर्म्स। लाइकवाइज हमने पढ़ा था कि मास परसेंटेज क्या होता है या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं W बाय V। W रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ मास, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। ये भी एक तरीके की यूनिट है जो कॉमनली आप यूज़ करते हो। जैसे आप मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर आप देखते हो कि आपके पास जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसकी आप मास लोगे और जिस सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट होगा वो आपका एक वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, तभी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट में जो हम सोल्यूट की क्वांटिटी लेते हैं वो ट्रेस अमाउंट में लेते हैं और उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इस कंसंट्रेशन को यूज़ करने के लिए। ppm भी हम इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये इसका फॉर्मूला होगा कि एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास। यानी कि हम इसकी अगर परसेंटेज किसी भी ppm के अकॉर्डिंग निकालते हैं या तो हम मास टू मास निकालेंगे, वॉल्यूम टू वॉल्यूम निकालेंगे या मास टू वॉल्यूम निकालेंगे। नेक्स्ट हम अगर पढ़ें मोल फ्रैक्शन क्या होता है। हमें पता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन को लेते हैं उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में हम सॉल्यूट की बात करेंगे, सेकंड में हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। कॉमनली हम यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल x और ये हमें रिप्रेजेंट सब्सक्रिप्ट हम इसको राइट हैंड साइड पे लेंगे और डिनोट कर रहा है ये कंपोनेंट्स को कि कंपोनेंट A है या B है।